हरियापुर गांव के एक कोने में रघुवीर लोहार का एक छोटा सा घर था। इस दिन सुबह सवेरे रघुवीर अपने औजार उठाए काम पर निकलने वाला था। रघु, हर रोज तुम उम्मीद लेकर जाते हो और मायूस लौटते हो, कब तक? क्या करूं राधा, किस्मत साथ नहीं देती। मेहनत करता हूं मगर सब बिखर जाता है। अतने में 10 साला रतन दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में रतन, पिताजी, हमारे घर में कभी अच्छा खाना क्यों नहीं बनता? भूख थी मगर जबान पर हिम्मत नहीं। रघुवीर, फिक्र न कर बेटा, एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे। रघुवीर खामोशी से अपने औजार उठाकर लोहार की दुकान की तरफ चल पड़ा। गांव के चौराहे पर उसकी दुकान थी। भट्टी जलाई, हथौड़ा उठाया, मगर बाजुओं में पहले जैसी ताकत न थी। हे भगवान, आज फिर कोई गाहक नहीं आया। मखिया जी, उस लोहार की बदकिस्मती पूरे गांव पर भारी है। छोड़ बाली, अपनी बातें अपने पास रख। देखो तो सही, इसके हाथों में जान ही नहीं रही। वो दोनों हंसकर चले गए। रघुवीर आसमान की तरफ देखता रह गया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों? खाली हाथ लौट आया हूँ राधा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल बहुत बोझल है। चलो कल देखेंगे। अगले दिन रघुवीर मजीद मायूसी के आलम में जंगल की तरफ चल पड़ा, दिल में गहरा अंधेरा और बेबसी लिए। अय भगवान, मुझे रास्ता दिखा। बेटा, कोई है, जरा मदद करो। आप यहाँ कैसे गिरे? मेरे पाँव में मोच आ गई है, पानी चाहिए। पानी कहाँ मिलेगा महाराज? 2 मील दूर तालाब है, मेरा कमंडल ले जाओ। साधु ने बताया कि 2 मील दूर एक तालाब है। रघुवीर वहां पहुंचा तो तालाब से धवां उठा। मैं डाइन हूँ, अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली हल करो। जवाब है इंसान का दिल। डाइन, तुम कामयाब हुए, पानी ले जाओ। रघुवीर पानी लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने खुश होकर एक खूबसूरत हिरन जाहिर किया। साधु, तुम सच्चे इंसान हो, ये हिरन रखो, ये तुम्हारी किस्मत बदलेगा। रघुवीर, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। ये हिरन कहाँ से आया? साधु महाराज का तोहफा है। पिताजी, ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसके साथ खेलूंगा। ये हिरन बेच दो, अच्छी कीमत दूंगा। माफ कीजिए, मैं नहीं बेच सकता। शायद यही इम्तिहान है। राज करो। महाराज, इलाज के लिए मायावी हिरन का आंसू और गरीब का सच्चा आंसू चाहिए। राजा वकरम, वो हिरन कहाँ है? राज करो। हरियापुर के लोहार के पास। राजा वकरम को मालूम हुआ कि वो हिरन रघुवीर के पास है। हिरन दे दो, आधा राज दूंगा। माफ कीजिए, ये मेरी बेटी जैसा है। जबरदस्ती हिरन छीन लिया गया। आखिरी बार रघुवीर ने हिरन को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बहे और जमीन पर नीला फूल खुल गया। राजगुरु, महाराज, नीला फूल जाहिर हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। साधु जाहिर हुआ और बोला, ये सब इसी के सच्चे दिल की वजह से मुमकिन हुआ। राजा ने रघुवीर को इज्जत, दौलत और मकाम दिया। वो अपने गांव का मालिक बना और एक मिसाल बन गया। यूं एक सादा लोहार अपनी मेहनत, सच्चाई और मोहब्बत से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हुआ।